क्या बात है, आज का खाना तो बड़ा ही अच्छा दिख रहा है। पापा, क्या हुआ, आप खाना छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैं तो खाना छोड़ के जा रहा हूं संजू, पर तुम तो अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहे हो। वो सवाल ज्यादा जरूरी है, नहीं? आप कभी भी खाना छोड़कर नहीं जाते। अगर प्रॉब्लम मुझसे है तो मैं अपने रूम में जाकर खा लेता हूँ, आप प्लीज बैठ जाइए। अगर मेरी इतनी ही फिक्र है तो उसे वापस ले आ। सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे बेटा। किसी को खाना छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहते हैं ना कि खाना बीच में छोड़ के नहीं जाते, अन्न का अपमान होता है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो हुआ है उससे बुरा क्या हो सकता है। और जब ये हो ही गया है तो भूख भी तो नहीं बची ना। पापा एक मिनट, आप मेरी बात। काश मैं आपको सब बता पाता। सॉरी पापा, पर थोड़ा टाइम और थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। माँ अपने बेटे से ऐसी बात करते हुए अच्छी नहीं लगती है, पर माँ क्या? प्लीज इस वक्त दूसरी शादी की बात मत कीजिए। एक बार परागी के साथ सब खत्म होने दीजिए, फिर। संजू, उसके बारे में तुझे कुछ नहीं सोचना। लॉयर सब देख लेंगे, तू बस अपने लाइफ के आगे के बारे में सोच। और हाँ संजू, तुम्हारे डिवोर्स की खबर बाहर आने से पहले ही भगवान ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया है। लड़की संस्कारों वाली है और हमारी तरह बिजनेस फैमिली है। तुम बस एक बार उससे बात कर लो। आपकी इस जल्दबाजी से मुझे पता चल रहा है ये रिश्ता मेरे लिए नहीं, आपके लिए अच्छा है। बेटा, हमें पता है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन तू जितनी जल्दी परागी को भूल जाएगा उतना ही तेरे लिए अच्छा है। माँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, एक बार परागी के साथ ये सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं कर लूंगा। सच बेटा, सच कह रहा है तू? जी। एक बेटा अपनी माँ की बात मानने लगा है। देखना अब सब ठीक होगा। मैं साईनाथ महाराज के आगे दिया जला कर आती हूँ। प्रमोद, संजू पक्का डिवोर्स के बारे में ही बात कर रहा था ना? और किसकी करेगा? करेक्ट। वैसे ये रिश्ता होते ही उन लोगों से बिन मांगे इतना दहेज आने वाला है ना कि तुम्हें इन फ्यूचर कभी कोई फंडर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। धीरे बोलो बेबी, घर में किसी को भी शादी के पीछे की सेटिंग नहीं पता चलनी चाहिए। एक बार बस शादी हो जाए, उसके बाद शादी का असली लड्डू तो हम ही खाएंगे। और परागी खाएगी लोगों के ताने। जय हिंद मैडम, वो मैम मुझे दस्त से एलर्जी है इसलिए मास्क लगाया। हेलो, ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। सपने में वो इंस्पेक्टर दिखा। उस दिन भी उसका चेहरा नहीं दिख पाई थी मैं। कहीं इन सब में वो इन्वॉल्व तो नहीं? कल सबसे पहले उस इंस्पेक्टर की डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई करूंगी। आखिर पता तो चले उस दिन सिक्योरिटी का चार्ज था किस पर।
मैडम ये डिटेल जो आपने मंगवाई थी। हाँ थैंक यू मिश्रा जी। मिस परागी, जैन सर। जैन सर। मिस परागी, आपको तो घर रहने के क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे ऑफिस ना आने के। यस सर राइट। आप ऑफिस में कैसे? पर आपने ही ट्रेनिंग में सिखाया था कि जब आपकी रेपुटेशन दांव पे लगी हो तो आपको अपना सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए। और फिर मेरी तो शादी, जॉब, करियर सब कुछ दांव पे लगा है। मैं घर कैसे बैठ सकती थी? तो आज आप पूरी तैयारी करके आई? यस सर। सर ये लिस्ट है उन नामों की जो इंस्पेक्शन के दौरान ऑन फील्ड ऑफ फील्ड लगे हुए थे। बस मुझे ये ढूंढना है कि इनमें से कौन हो सकता है जिसे मुझसे या फिर आपसे पर्सनल इशू हो। ओके, आपकी सोच तो सही दिशा में जा रही है। ओके, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सर। मिश्रा जी, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की डिटेल्स वाली फाइल कौन सी है? ओके। उस दिन इंस्पेक्टर इंचार्ज कौन था? एक सेकंड सर। सर शशिकांत रावत यही थे जिन्होंने उस दिन मास्क लगा रखा था, इसलिए मैं इनका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर somehow आई डोंट नो मुझे इन पे डाउट हो रहा था। शो मी। क्या हुआ सर? ही इज नॉट द गाय। शशिकांत रावत ये नहीं थे, कोई और था। व्हाट? बट सर हाउ इज इट पॉसिबल? मेरी उनसे बात हुई थी और जिनसे मेरी बात हुई थी वो शशिकांत रावत नहीं था। मैं नहीं भूल सकता। सर ऑफिशियली तो शशिकांत रावत को अपॉइंट किया गया था, फिर भी मैं बात करता हूँ। जल्दी पता कीजिए। जी मैम। इसका मतलब उस दिन शशिकांत रावत नहीं, कोई दूसरा इंस्पेक्टर आया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस मैटर में इन्वॉल्व्ड है। संजू, ये देख, ये हमारे नए प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट बनकर रेडी है। ये तेरा फ्यूचर है। क्या बात है चाचू, दिस इज सो अमेजिंग। लेकिन हमारे नए प्रोजेक्ट पे जो केस चल रहा है वो? बेटा, जिस आदमी में दिमाग होता है ना, वो सब कुछ हैंडल कर लेता है। तू टेंशन मत ले। ये नई फाइल है, इसे देख, इसमें सब कुछ सॉर्टेड है। तेरा चाचू तेरा फ्यूचर बनाकर ही रहेगा। आई नो चाचू, आपने हैंडल नहीं स्कैंडल किया। क्या हो संजू? ऑल ओके? हाँ हाँ सब ठीक। अच्छा सुन, अगर तू अभी फ्री है तो मेरे साथ चल, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर तू चलेगा तो मैं तुझे कुछ लोगों से मिलवा दूंगा। ठीक है चाचू। चाचू एक सेकंड, आज मेरी वो डिवोर्स लॉयर के साथ अपॉइंटमेंट थी। मैं एक काम करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। आपकी मीटिंग अगर इंपॉर्टेंट है तो वहां जाना जरूरी होगा ना? उसके साथ अपॉइंटमेंट वो तू कैसे कैंसिल कर सकता है? अमीन की हम सब चाहते हैं कि तेरी ये प्रॉब्लम बहुत जल्द खत्म हो जाए। एक काम कर, तू अपॉइंटमेंट के लिए जा, मीटिंग मैं देख लूंगा। अच्छा नहीं लग रहा चाचू? आर यू श्योर? या आई विल हैंडल इट। हैव अ लुक। हाँ। सर आपका डाउट सही निकला। मेरी इंस्पेक्टर शशिकांत रावत से बात हुई। उन्होंने कहा मैं जाने वाला था लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मेरे पास कॉल आ गया था कि इंस्पेक्शन कैंसिल हो गई है, इसलिए वो नहीं गए। आर यू श्योर? यस सर। मिस्टर रावत की बेटी का जन्मदिन था उस दिन। उन्होंने मुझे पिक्स भी भेजी है। पिक्चर्स? हाँ पिक्चर्स। इसका मतलब शशिकांत रावत को एक फेक कॉल गया जिसमें उन्हें यह कहा गया कि इंस्पेक्शन कैंसिल हो गई है और उनकी जगह पर वहां पर दूसरा इंस्पेक्टर आया था। इसका मतलब कोई नकली इंस्पेक्टर आया था? नहीं 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 मिश्रा जी, नकली नहीं, क्योंकि जो इंस्पेक्शन की बात है वो पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो इंस्पेक्टर आया था उसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हर एक प्रोटोकॉल का पता था। करेक्ट। मिश्रा जी,
आप मुझे इस एरिया के सारे इंस्पेक्टर की डिटेल ईमेल कीजिए। ओके, प्लीज कंटिन्यू। आई होप कि इतने प्रूफ काफी होंगे परागी के लिए। चाचू के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। आपको शर्म आ रही है? मैंने आपको बोला ना कि मुझे डिवोर्स पेपर्स आज के आज चाहिए। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त मेल कीजिए आप। जी। संजू तुम परेशान मत हो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। चलो अब आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम अपना दिल दुखी मत करो, तुम्हारी तकलीफ बस अब थोड़े ही टाइम की है। चलो आ जाओ। दिल तो दुखी है चाची। अपने प्यार को बचाने के लिए अपने परिवार के खिलाफ सबूत जो ढूंढने पड़ रहे हैं, पर मैंने डिसाइड किया है मैं सच का साथ दूंगा। Found him. This is the guy. यही है जो उस दिन सिक्योरिटी इंचार्ज थे। मयंक जीजू। जीजू, you know this guy? यस सर, ये मेरे जीजू हैं। Your जीजू, you mean your family member? यस सर। सर, I'm really sorry for all this. Once again, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मिस पारंगी। पहले आपके हस्बैंड, फिर आपकी मदर इन लॉ, उसके बाद आपके जीजू। किस किस्म की फैमिली है ये आपकी? आपकी रेपुटेशन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसी कोई फैमिली होती है? फैमिली है या दुश्मन? सर, आई एम रियली सॉरी। मेरी फैमिली की वजह से आपको इतनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस। बेटर बी सॉरी मिस परागी। आई एम टायर्ड ऑफ दिस। मुझे लगा था कि उनका काम होगा जो इन्वेस्टिगेशन जिनकी हो रही है, किसी ने हमारे साथ प्रोफेशनल दुश्मनी निकाली होगी। मगर ये आपकी फैमिली, दिस इज द मेस क्रिएटेड बाय योर ओन फैमिली। मिश्रा जी। यस सर। मिश्रा जी, इंस्पेक्टर मयंक दुबे को इमीडिएटली मेरे ऑफिस में बुलाइए। मैं उसको खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। उसने पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे सस्पेंड करके रहूंगा। मिश्रा जी फास्ट। एक मिनट सर। सर, आई एम श्योर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर का काम नहीं है। आई एम श्योर इसमें जरूर कोई और भी इन्वॉल्व है। आई अंडरस्टैंड मिस परागी। जब मैं मयंक दुबे को खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा, बाकी के छुपे हुए नाम भी एक्सपोज हो जाएंगे। सर, मयंक दुबे के यहाँ आने से पहले जो उसके दूसरे लोग हैं उन तक खबर पहुंच जाएगी। वो लोग सतर्क हो जाएंगे एंड देन आई एम श्योर उन तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई डोंट बिलीव दिस। एक इंसान जो हमारे रडार के सेंटर में है और पॉसिबली वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इसमें। आप ये चाहती हैं कि मैं उसको इन्वेस्टिगेट ना करूं? और आपके पास क्या प्रूफ है कि मयंक दुबे के अलावा और भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं? सर, पास्ट में मेरे और मेरे जीजू के कुछ झगड़े हुए थे, पर वो इतने बड़े कभी नहीं थे कि वो उसका बदला लेने के लिए दो आईएएस ऑफिसर की रेपुटेशन को बदनाम करने का रिस्क लेंगे। आई एम श्योर उन्हें किसी का सॉलिड सपोर्ट है। सर, प्लीज सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं इस पूरी गैंग को एक्सपोज कर दूंगी, एक एक मेंबर को सामने लाऊंगी। सर, प्लीज सर। आई एम सो सॉरी मिस परागी।
इस इंस्पेक्टर ने मेरी सालों की रेपुटेशन पे कीचड़ उछाला है। मैं इसे सस्पेंड करा कर ही रहूंगा। सर, आप सिर्फ अकेले मयंक दुबे को पकड़ना चाहते हैं या फिर उस हर एक इंसान को जो इसमें इन्वॉल्व है? सर, ये सिर्फ एक मखौटा है। जिसकी असली प्लानिंग है वो अभी भी छुप के बैठा है। आई एम श्योर। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं एक एक मेंबर को सामने ले आऊंगी। सर प्लीज। टाइम इज व्हाट वी डोंट हैव मिस परागी। टाइम, ओके फाइन, मैं आपको टाइम देता हूं, पर वी डोंट हैव मच टाइम। इससे पहले कि मयंक दुबे कहीं अंडरग्राउंड हो जाए और हमारे हाथ कुछ ना लगे, प्लीज डू इट फास्ट। आइए मिश्रा जी। मयंक जीजू को नाम सुन के सर ने मेरी पूरी फैमिली को न जाने कितना कुछ बोल दिया। तब क्या होगा जब चाचा चाची का नाम सामने आएगा? सोच भी मत परागी, सोच भी मत। अभी मुझे अपना पूरा फोकस इस खेल पे से पर्दा उठाने पे लगाना है। अतुल, शिवा, ये सब क्या है? नई मोटरसाइकिल, ठेले भर भर के शॉपिंग। इतना पैसा कहाँ से आया? फिर से तूने घर में डाका तो नहीं डाल दिया? अरे मम्मी जी, हमारे इस फटीचर से घर में डाका डालने लायक है ही क्या? तो फिर ये सब कहाँ से आया? कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे माँ, लॉटरी नहीं लगी है, लेकिन यूं समझ लो कि लॉटरी से भी बड़ी वाली लॉटरी लगी है। अतुल, सच सच बता, तुझे मेरी कसम, तूने फिर से कोई गुंडे मवाली से कर्जा तो नहीं ले लिया? तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है? सच सच बता। अरे मम्मी जी, परागी की इतनी बदनामी हो रही है, फिर भी वो आपको अच्छी लग रही है। और अतुल ने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी आप उसकी गलतियां निकाल रही हैं। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, वो हमारी एनिवर्सरी थी ना, तो मेरे मामा जी ने पैसे दिए, वही खर्चा किया था। हाँ। इतने पैसे देने वाले कौन से मामा जी पैदा हो गए तेरे? आप नहीं जानती उन्हें। आओ अतुल, चलो। इसके मामा जी को तो मैं सच में नहीं जानती, लेकिन इन दोनों को तो अच्छी तरह से जानती हूँ। बड़ी चालाकी से शिवा बात छुपा रही है। ये मुझे परागी को जरूर बताना पड़ेगा। संजू, हमें मिलना होगा। हाँ परागी, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली मैं तुम यहाँ पर नहीं हो तो चाचा चाची ने अपने प्लान का पार्ट 2 एक्टिवेट कर दिया है। और पार्ट 2 है क्या? मेरी दूसरी शादी। व्हाट? परागी, हमें बहुत जल्दी इन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ फाइल्स की कॉपी है, मैं तुम्हें भेजता हूँ, हो सकता है कि वो तुम्हारे काम आ जाए। ठीक है? ठीक है संजू, शाम को मिलते हैं। ठीक है, डन। क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन क्यों लग रही हो? एक्चुअली मैंने तुमसे कहा ना कि प्लीज डोंट कॉल मी, ओके? देखो परागी, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करने का बहुत शौक है ना, मेरे लॉयर से बात करो। तो ठीक है, तुमसे भी अब मेरा लॉयर बात करेगा। गुड बाय। हाँ, गुड बाय। गुड बाय। देख रही हो भाभी कैसे टॉर्चर कर रही है? अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली है लड़की। वैसे भाभी, लड़की वालों का मैसेज आया था, वो एक बार संजू से मिलना चाह रहे हैं। नहीं बेबी, अभी कहाँ? अभी ऐसे कैसे मिल सकते हैं? भाभी सिर्फ मिलना ही तो चाह रहे हैं। एक बार दोनों फैमिलीज आपस में मिल जाएंगी तो तसल्ली हो जाएगी। और शादी ब्याह में तो टाइम लगता ही है। हम उनकी फैमिली से मिलेंगे, फिर लड़का लड़की आपस में मिलेंगे, दोनों फैमिलीज में बातें होंगी, फिर जाकर के चीजें आगे बढ़ेंगी। और इन सब में तो टाइम लग ही जाता है ना भाभी। संजू का डिवोर्स होते ही आपको ही तो उसका दूसरा घर बसाना है ना। इन सब के लिए टाइम तो लगता ही है ना भाभी।
तो इसके लिए हमें अभी से ही तो शुरुआत करनी होगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। ठीक है, बुला लो उनको। तो फिर ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। हाँ, मिल लेते हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि परागी जल्द से जल्द मेरे संजू की जिंदगी से चली जाए। जितनी जल्दी वो जाएगी उतनी जल्दी खुशियां इस घर में आएंगी। खुशियां आप रख लेना, मुझे तो आने वाले पैसों से मतलब है। मेरी खुशी तो उसी में है।